मेरा नाम अदीन इम्तियाज़ है और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। कई मरतबा ऐसा होता है कि हम दरवाज़े खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जैसे हम हैंडल को हाथ लगते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे बाजू में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरा है और वो दरवाज़े की तरफ गया है। ये अमल कुछ तकलीफ दे भी होता है और कई मरतबा हमारे पूरे जिस्म में एक सनसनी फैल जाती है। क्या हमने कभी सोचा है कि ये इलेक्ट्रिक शॉक हमें क्यों लगता है और इसकी वजह क्या है कि हमें ऐसा महसूस होता है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ जान सकें। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हर मटेरियल जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर एक चार्ज होता है। वो चार्ज जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, वो हर मटेरियल पे मुख्तलिफ होता है। आइडियली तो ये होना चाहिए कि एक आइसोलेटेड मटेरियल जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उस पर ज़ीरो न्यूट्रल चार्ज होना चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बराबर होने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अगर हम एक बड़ी टैंकी ले लें या कूलर ले लें, वाटर कूलर ले लें, और एक दूसरा वाटर कूलर भी उसी साइज़ का ले लें। पहला वाटर कूलर पूरा भरा हो और दूसरा वाटर कूलर जो है वो तकरीबन आधा भरा हो, और उनके बीच में हम एक पाइप लगा दें, एक जोड़ लगा दें जिसमें से पानी बह सके। तो पानी कहाँ से बहेगा और किस तरफ को बहेगा? पानी हमेशा उस कूलर से जो कि भरा हुआ है वहाँ से बहेगा और उस कूलर की तरफ बहेगा जो कि आधा खाली है, यानी हमेशा वो ज़्यादा लेवल से कम लेवल की तरफ बहने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी इसी तरीके से, पानी की तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा उस मटेरियल पे जिस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ से बहते हैं और उस मटेरियल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, उस वक्त तक जब तक कि दोनों पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बराबर ना हो जाए। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दोनों पे बराबर होंगे तो वो फ़्लो जो है करंट का या इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को हम अगर इस एनिमेशन में देखें तो यहाँ पर आपको एक साहब नज़र आएंगे जो कि जिनके हाथ को हम मूव कर सकते हैं, इनके हाथ को हम मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इनके पाँव को भी मूव कर सकते हैं। अब इनके पाँव को जैसे ही मैं मूव करूँगा तो ये रगड़ खाएगा इस कालीन के साथ, और इस कालीन के साथ रगड़ खाने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएंगे, इस कालीन से होते हुए नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जब मैं इस सिमुलेशन को शुरू करूँगा तो आप देखें इस वक्त इन पर न्यूट्रल चार्ज है, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव चार्ज नज़र नहीं आ रहा, पर जैसे ही हम चलते फिरते हैं, हम काम करते हैं, तो हमारे ऊपर एक चार्ज आना शुरू हो जाता है। और ये चार्ज जो है ये अब जो जॉन ट्रेवोल्टा, जिनका जो एक्टर हैं इनका नाम जॉन ट्रेवोल्टा है, तो जॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है काफ़ी ज़्यादा, और जॉन जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो इस दरवाज़े को खोलें, और इस दरवाज़े पर ज़ीरो चार्ज है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से किस तरफ को बहने की कोशिश करेंगे? वो हमेशा यहाँ से बहने की कोशिश करेंगे इसकी तरफ, पर क्योंकि अभी जॉन की उंगली और दरवाज़े के दरमियान, दरवाज़े के हैंडल के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है, तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़्यादा उनमें एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से जंप करके यहाँ पर जा सकें। पर अगर मैं ये डिस्टेंस कम कर दूँ तो ये ज़रूर जंप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको, अब ये देखें, साथ में उनको एक शॉक लगा, सदमा पहुँचा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के फ़्लो की वजह से पहुँचा। तो अगर मैं यहाँ पर उनको, अब मैं ये करता हूँ कि इनको ज़्यादा, इनकी बॉडी को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता हूँ। ये काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी काम किया, पर आप देखेंगे अब भी जो हमारे पास आर्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक आर्क जो है वो नहीं बना यहाँ पर। मैं अब ये डिस्टेंस कम करता हूँ, अभी तक नहीं बना, पर जैसे ही डिस्टेंस कम होगा और साथ ही करंट जो है वो यहाँ से फ़्लो करेगा, और ये करंट जो है ये मेटल पीस से होता वो चला जाएगा। करंट हमेशा क्योंकि कंडक्टर्स के बीच में फ़्लो करता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो मेटल पीस है ये कंडक्टर है। अगर आप किसी भी कंडक्टर को हाथ लगाएंगे और आपकी बॉडी चार्ज होगी तो आपको एक शॉक लगेगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शॉक होता है।